नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का दंगल छिड़ चुका है। 5 अक्टूबर को वोटिंग है और जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हस्ती, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान भी शामिल है। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आज हालात विपरीत अ, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हार से जीत तक का सफर कैसे तय करेगी और कैसे हैट्रिक पूरी करेगी, उसी बारे में हम मंत्री से चर्चा करेंगे। तो मंत्री जी, किस तरीके के राजनीतिक हालात आपको इस वक्त हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं? देखिए 10 वर्ष हो चुके भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार यहाँ सरकार बनाई है और इस बार फिर हमें उम्मीद है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। बहुत सी बातों में बदलाव आया है हरियाणा में। जिस तरह की पहले जो राजनीति थी हरियाणा में, विशेष रूप से सरकारी नौकरी में करप्शन की राजनीति या ज़मीनों में जो घोटाले थे उनकी राजनीति, वो पिछले 10 साल में उस पर विराम लगा है। जब चुनाव निकट आएगा तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद ये साफ सुथरे तरीके से नौकरी लगना या ज़मीनों का एक्विजिशन ना होना, ये बड़े मुद्दे हैं, ये आएंगे आगे। जैसे किसान आंदोलन चला और 13 महीने के किसान आंदोलन में हरियाणा की बड़ी भूमिका रही। हालांकि लोगों जुबान पे कम आ रही है उसकी किसान आंदोलन की चर्चा, लेकिन माना जा रहा है कि भी किसान आंदोलन का प्रभाव भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव पे देखने के लिए मिलेगा। तो कितना राजनीतिक नफा नुकसान इससे होने वाला है आप लोगों को? देखिए ये तो है कि हरियाणा में काफ़ी भूमिका थी किसान आंदोलन में हरियाणा की, और उस चीज़ का कहीं ना कहीं इतना जिक्र तो नहीं है, थोड़ा बहुत जिक्र जरूर है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने कहा है कि 24 की 24 फसलों की एमएसपी पे खरीद की जाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है जो पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने लिया है। तो शायद इस निर्णय के बाद उन बातों में परिवर्तन आना की उम्मीद हम सब लोग करते हैं। तो संभव है कि किसान भरोसा करेगा बीजेपी पे? हाँ, देखिए करना चाहिए। हरियाणा वैसे पहले से ही किसानों का प्रदेश रहा है और हरियाणा में पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे कई किसानों के पक्ष में कई काम हुए हैं और ये घोषणा वाकई बड़ी है और किसानों को इस पर भरोसा करना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ रोहतक जिले में और आसपास के क्षेत्र में गए तो हुड्डा साहब का प्रभाव मान लीजिए, दूसरी भी चीज़ें हों, रोहतक के लोगों का कहना है खास तौर पे कि भाई चूंकि ये हुड्डा साहब का क्षेत्र माना जाता है, तो विकास कार्यों में जैसा हरियाणा के दूसरे जिले हैं उनके मुकाबले रोहतक और आसपास के जो जिले हैं इस बेल्ट के साथ भेदभाव हुआ है। देखिए स्वाभाविक होता है कि जब जहाँ विधायक होते हैं, जहाँ सांसद होता है किसी भी रूलिंग पार्टी का, वो काम ज़्यादा ले आता है, किसी की भी सरकार कभी रही हो। तो यहाँ पिछले 2019 में रोहतक जिले की अगर बात करेंगे तो 4 विधानसभाएं, चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था। तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा। सांसद भी पिछली बार तो था, इस बार कांग्रेस के सांसद बने हैं। 14 से 19 तक भी यहाँ कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी थे। तो जहाँ जनप्रतिनिधि होते हैं रूलिंग पार्टी के, उसका असर होता है। वो अपने क्षेत्र में सड़कें भी लेकर आते हैं, डेवलपमेंट के और काम भी लेकर आते हैं। तो ये तो हो सकता है कि थोड़ा कम या ज़्यादा कहीं रहा हो। तो क्या मुद्दे लेकर आप लोग जनता के बीच में जाएंगे? 10 साल जिस तरह से सरकार चली है, सरकार ने जो मैंने जो बताया, सरकार नौकरी और बहुत से काम हैं। और जो केंद्र सरकार, हरियाणा का मिजाज हमेशा ही रहा है कि 2004 से 14 अगर आप देखें कांग्रेस की सरकार रही है सेंटर में, तो प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। और 14 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार एक हों तो डेवलपमेंट भी होता है और बेहतर तरीके से काम होता है। डबल इंजन की सरकार का जो नारा है आप लोगों का, एक बार फिर से आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? तो जो 10 साल के कार्यकाल रहा आपका, और कोई भी सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी होती है, उससे लग रहा है कि आप लोग निपट पाएंगे? हाँ, प्रयास तो रहेंगे। एंटी इनकम्बेंसी तो स्वाभाविक है, होती है। 10 साल में बहुत सी बात ऐसी होती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चलेगा और प्रदेश में कैसा होना चाहिए, तो लोगों के सोच में भी बदलाव आता है। तो हम तो यही सोच है कि शायद तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता आशीर्वाद देगी।